Class 3, Lesson number 7, Heidi meets Grandmama, question answers. Chapter I have explained, book exercises are done. इस वीडियो में डिस्कस करेंगे question answers. First है, what did Miss Rottenmeier tell Mrs. Sissyman about Heidi? मिसेस रॉटनमेयर जो कि वहाँ की हाउस कीपर थी, उन्होंने दादी माँ यानी कि मिसेस सिसिमन को हेडी के बारे में क्या बताया? मिस रॉटनमेयर सेड दैट हेडी स्पेंट all the day in her room doing nothing and thinking about absurd things. Heidi had also not learned the letters of the English alphabet. मिस रॉटनमेयर ने बताया कि वो पूरे दिन कमरे में ही रहती है और वो कुछ भी नहीं करती है और कुछ अजीब सी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती हैं और उसने कुछ भी नहीं सीखा है, यहाँ तक कि उसने अल्फ़ाबेट्स भी नहीं सीखे हैं इंग्लिश के. Question number 2. What made Heidi think that she could not learn to read? हेडी ऐसा क्यों सोचने लगी कि वो कभी पढ़ ही नहीं सकती या वो पढ़ नहीं पाएगी? Answer. Heidi thought that she could never read because Peter had told her that it was too hard. क्योंकि एक बच्चे ने, पीटर ने उसे ये बताया था कि पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल होता है बेटा, इतना आसान काम नहीं है. तो उसे ऐसा लगने लगा कि वो कभी नहीं पढ़ पाएगी. Peter had said that he had tried it several times and had never succeeded. पीटर ने उसको बोला, बच्चे ना आपस वाले बच्चों की ज़्यादा बात समझते, तो पीटर ने उसे कहा कि वो कई बार कोशिश कर चुका है पढ़ने की, लेकिन वो कभी इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाया. इतनी ट्राई करा लेकिन वो कुछ नहीं पढ़ना सीख पाया. तो ये पढ़ना वढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है. सो हेडी थॉट दैट रीडिंग वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क. तो हेडी को भी ऐसा लगने लगा कि ये पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, मैं भी कभी नहीं पढ़ पाऊँगी. जब पीटर ही नहीं पढ़ पाया तो मैं कैसे पढ़ पाऊँगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. Question number 3 says, what happened when Heidi saw the picture of the peaceful flock? जब बुक में, जो आंटी बुक दिखा रही थी, उस बुक में हेडी ने वो शीप के फ्लॉक की, शीप के झुंड की जब पिक्चर देखी तो उसने कैसे रिएक्ट किया? हेडी लेट आउट अ स्क्रीम ऑफ जॉय. हेडी जोर से चिल्लाई, खुशी के मारे चिल्लाई. व्हेन शी सॉ द पिक्चर ऑफ पीसफुल फ्लॉक इन द बुक एंड शी लुक्ड एट द सीन विद अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी. वो क्योंकि वो कंट्री साइड को बिलोंग करती थी, विलेज गर्ल थी, तो विलेज का सीन देखकर, फ्लॉक ऑफ शीप देखकर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई और उसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी यानी कि इच्छुक होने लगा कि आखिर स्टोरी में क्या चल रहा होगा, कहीं ये स्टोरी उसकी जैसी स्टोरी तो नहीं है. उसके मन में ऐसे ख्याल आने लगे. Who went to the study to see Heidi reading new book? कौन गया था स्टडी रूम में? स्टडी यहाँ पे स्टडी रूम के लिए यूज़ हुआ है, ये देखने के लिए कि हेडी नई किताब पढ़ रही है. हेडीज ट्यूटर एंड मिसेस सेसिमन वेंट टू हेडीज स्टडी टू सी हर रीडिंग हर न्यू बुक. जो उनकी ट्यूटर थी वो मिसेस सेसिमन को यानी कि दादी माँ को लेकर दिखाने के लिए ले जाती है कि देखो हेडी कितनी अच्छी तरह बुक रीड कर पा रही है. इसके बाद आता है थिंक एंड आंसर. पता नहीं आपकी मैम कराएंगी नहीं कराएंगी, लेकिन मैंने करा दिया, बुक में गिवन था. इन द बिगनिंग हेडी स्ट्रगल टू रीड. शुरुआत में जब कहानी शुरू हुई तो हेडी काफ़ी कोशिश कर रही थी पढ़ने के लिए. लेटर शी वॉज एबल टू रीड वेल एंड करेक्टली. और बाद में चैप्टर का एंड आते आते वो बहुत अच्छे से रीड करने लगी और बिल्कुल सही करेक्टली रीड करने लगी. हाउ डू यू थिंक दिस हैपन? डिस्कस इन पेयर्स. आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? पेयर्स में डिस्कस करिए. In the beginning, starting में Heidi struggled to read because she believed what Peter had told her that it was too hard to learn to read. क्योंकि स्टार्टिंग में उसे लगा कि उसे पीटर की बात का विश्वास माना कि भैया यहाँ ये पढ़ना वढ़ना तो बहुत ही कठिन कार्य है, इतना आसान नहीं होता. Therefore, she may not have been paying attention when her tutor was trying to teach her the ABCs. हो सकता है इसी मन में, जो इसी थॉट की वजह से जब उसके ट्यूटर उसको पढ़ा रहे थे तो उसने ध्यान से नहीं पढ़ा. इवन जब ABC पढ़ा रही थी ट्यूटर तो उसका ध्यान कहीं और था. When Sissyman encouraged her and asked her to try for herself, एंड देन मिसेस सिसिमन ने उसको एनकरेज करा, उसको मोटिवेट करा कि बेटा तुम ऐसा कर सकती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कोई और नहीं कर पा रहा वो हम भी नहीं कर पाए, और उसको ट्राई करने को कहा. शी मोटिवेटेड हेडी बाय शोइंग हर अ बुक विद पिक्चर्स दैट हेडी लव्ड एंड टेलिंग हर इफ शी लर्न टू रीड शी कुड रीड द स्टोरीज इन द बुक हरसेल्फ. उन्होंने किताब को, जिसको देख के हेडी बहुत एक्साइटेड हो गई, उसे देखकर उसे मोटिवेट करा हेडी को और कहा कि इस स्टोरी में जो तुम सीन देख पा रही हो वो सीन तुम पढ़ भी पाओगी कि स्टोरी में हो क्या रहा है अगर तुम पढ़ना सीख जाओगी. हेडी वॉज एक्साइटेड बाय दिस. नहीं, हेडी एक्साइटेड बाय दिस ओवरकेम हर स्ट्रगल्स एंड पिक्ड अप रीडिंग क्वाइट फास्ट. हेडी ने अपनी दिक्कतों का सामना किया अच्छे से, स्ट्रगल्स का, और दिक्कतों से निकलकर वो
बहुत ही जल्दी पढ़ना सीख गई। तो अगर आप कुछ भी चाहोगे ना वो हो सकता है, बट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि आप वो कर सकते हो। जिसके अंदर फर्म बिलीफ होता है, पक्का डिटर्मिनेशन होता है, वो सब कुछ काम कर सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी, मोटिवेशनल लगी तो थम्स अप करके ही जाना, और अपने दोस्तों को भी मैम के चैनल के बारे में बताओ भाई, मुझे भी प्ले बटन लेना है। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाओ और थम्स अप करो वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी वीडियो लेकर के आऊँ। बाय बाय।